दिनमे की देखने को मिलता है कि उस इंसिडेंट की वजह से यंगा युंडोसेट को छोड़कर जा रहा होता है। तभी उससे कोई कहता है, यंगा तुम कहाँ जा रहे हो? तो जब वो मुड़ के देखता है तो वहाँ उसकी ग्रैंड मदर खड़ी होती है। तो यंगा उनसे कहता है, मेरी मदर ने युंडोसेट के खिलाफ एक बड़ा पाप किया है, तो ये मेरा भी पाप है। तो मैं यहाँ युंडोसेट में अपना सिर ऊंचा करके कैसे रह सकता हूँ? तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है, यंगा इसमें तुम्हारी कैसी गलती है? तभी उस लेडी को डाउट होता है कि रेंगा वहाँ खड़ी है। तो वो कहती है, रेंगा क्या वो तुम हो? तो वहाँ पीछे से रेंगा और लेमेजिन बाहर आते हैं और वो कहते हैं, यस ग्रैंड मदर। देन ग्रैंड मदर यंगा से कहती है, मुझे शुरू से ही पता नहीं था, लेकिन मुझे संदेह था। बस यही सोच रही थी कि क्या मेरी डॉटर इन लॉ के इरादे कुछ और थे, इसीलिए मैंने जिम्बो की देखभाल के लिए जिम्मेदारी उसे सौंप दी। मैं सोच रही थी कि क्या वह अपने हाथों से अपने हस्बैंड को मार डालेगी। जब सिम्बू ठीक हो गया तो मैंने अपने संदेह दूर कर दिया, लेकिन यह मेरी भूल थी। ये मेरी ही नालायकी थी जिसने इतनी सीरियस प्रॉब्लम को बरकरार रहने दिया। इस मामले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर है, जो कि युंडोसेट का सबसे बड़ा व्यक्ति है। यंगा तुम्हें किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं होना है। बूढ़ों की मिस्टेक्स की वजह से यंग लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम प्राउडली यहाँ अपना सर ऊंचा करके रह सकते हो। तो ग्रैंड मदर की ये बात सुनकर यंगा रोने लगता है। तो उसे रोता देख रेंगा और लेमेजिन उसे गले लगा लेते हैं। देन लेमेजिन कहता है, चलो वापस चलते हैं। दिनमे की देखने को मिलता है कि टैंगचेन और टायोस कैम एक पहाड़ पे लेटे हुए हैं और टैंगचेन कुछ सोच रहा होता है। वो अपने मन में कहता है, जो तलिस्मान मैंने जिनसियो रैंक को दी थी वो थंडर तलिस्मान थी, एक ऐसी तलिस्मान जो लाइटनिंग को समन करती है। अगर उसने थंडर तलिस्मान का यूज किया होता जब जिनसुम्बू उठा था तो वो जिंदा रहता, जबकि उसकी बॉडी पर रहने वाले पैरासाइट्स वो लाइटनिंग की वजह से राख में बदल जाते। लेकिन यू पियोंग ने थंडर तलिस्मान का यूज नहीं किया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उसकी बजाय उसने उसे संभाल के रखा। क्या यह उसने अपने बच्चे के लाभ के लिए किया हुआ काम था? विडम्बना यह है कि यू पियोंग की जान बिजली गिरने से चली गई। थंडर तलिस्मान को इसलिए डिजाइन किया गया था कि वो तभी रिएक्ट करे जब उसे इविल एनर्जी महसूस हो, और अब वो राख में बदल चुकी है और हम सच्चाई नहीं जान सकते। तो क्या वो डिवाइन पनिशमेंट थी, स्वर्ग की गहरी इच्छा को समझने के लिए? देन टैंगचेन ध्यान लगाने लगता है। तो बैठे बैठे टायोस कैम सो जाता है और वो सोते सोते कहता है, प्रिमोर्डियल सेलेस्टियल वनरेबल, मैं समझ गया। तो उसको सोता देख टैंगचेन स्माइल कर रहा होता है और तभी अचानक से वो उसके सर पे पंच मारता है। तो उनके पास से जिनसियो रैंक गुजर रही होती है और तभी अचानक से उसे कुछ सुनाई देता है। देन टायोस कैम कहता है, हाँ क्या हुआ टायोस सेज? तो टैंगचेन कहता है, हे तुम, सेलेस्टियल वनरेबल ने तुम्हें शिक्षाएं दी हैं और तुम कैसे नहीं समझ सकते हो? तो ये सुनकर टायोस कैम कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है, हाँ कब? तभी वहाँ पीछे से जिनसियो रैंक आती है और वो कहती है, टैंगचेन। तो उसे देखकर टायोस कैम कहता है, हाँ मिस जिन। देन टैंगचेन स्माइल करते हुए कहता है, रैंगा क्या बात हो गई? देन जिनसियो रैंक कहती है, आई एम सॉरी टायोस सेज कैम, कि आप हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? तो टायोस कैम हंसते हुए कहता है, हा हा हा, ऑफ कोर्स मिस जिन। देन टायोस कैम कहता है, टायोस सेज। तो टैंगचेन कहता है, क्या हुआ? देन टायोस कैम उसके कानों में कहता है, मिस जिन काफी ज्यादा परेशान लग रही है। तो टैंगचेन कहता है, तो ये सुनकर टायोस कैम कहता है, तो उसे क्या मतलब है, बकवास करना बंद करो, मिस जिन को कंफर्ट की जरूरत है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नॉनसेंस बात ना करें। देन ये कह के टायोस कैम वहाँ से चला जाता है और टैंगचेन और जिनसियो रैंक वहाँ बैठे होते हैं। देन जिनसियो रैंक कहती है, सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन थैंक यू टैंगचेन। देन टैंगचेन स्माइल करते हुए कहता है, बस मुझे यही तो सुनना था। देन टैंगचेन जिनसियो रैंक के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, अब ये टाइम है कि पास्ट को भूलकर फ्यूचर की तैयारी करें। अगर तुम्हें कोई डिफिकल्टीज होती है तो मुझे बताना। देन जिनसियो रैंक टैंगचेन का हाथ अपने कंधों से हटाते हुए कहती है, हे इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस तरह एक्ट करो। तो जिनसियो रैंक की ये बात सुनकर टैंगचेन कहता है, हाँ
इसका ये मतलब नहीं है क्या? मुझे चिंता है कि क्या हुआ। क्या ब्लू मून हॉल ने हार मान ली और वो पीछे हट गए? फादर पर अटैक हुआ और ब्लू मून हॉल वापस चला गया। लोगों को लगता है कि अब ये सब खत्म हो गया है और उन्होंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है। ग्रैंडमदर कह रही थी कि उन्हें फैमिली को रीऑर्गेनाइज करना है। उनका जरूर मतलब है कि डिसिप्लिन को रिस्टोर करना और फैमिली हेड को स्टैब्लिश करना। टेंशन कहता है इंटरनल ट्रबल समाप्त हो जाने के बाद अब हमें एक्सटर्नल थ्रेट से तैयार रहने के लिए एक स्ट्रेंथ इकट्ठा करनी होगी। अब ये समय नहीं है कि हम आराम से ये क्वेश्चन पूछे कि समस्या का कारण क्या है और ये कैसे शुरू हुई। तो टेंशन की ये बात सुनकर जिनसियो रैंक घबरा जाती है और वो पूछती है, टेंशन कौन से एक्सटर्नल थ्रेट्स? तो टेंशन कहता है, जिनसियो रैंक क्या तुमने सोंग शियोंग की काइंडनेस के बारे में सुना है? क्या तुम सोंग के ड्यूक शियांग और स्प्रिंग और ऑटम पीरियड के बारबेरियंस की स्टोरी जानती हो? तो ये सुनकर जिनसियो रैंक कहती है, हाँ, ऐसा सडनली क्यों? तो टेंशन बताता है कि स्प्रिंग और ऑटम पीरियड के दौरान क्यू के ड्यूक हियोन पहले हेजिमोन की डेथ के बाद ये सोंग के ड्यूक शियोंग के बारे में है जो अगले हेजिमोन थे। स्प्रिंग और ऑटम पीरियड के पहले हेजिमोन क्यू के ड्यूक शियोंग की मृत्यु के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या कहा। अगला हेजिमोन सोंग का ड्यूक शियांग था। उसने लोगों पर ऑनेस्टी से रूल किया। अपनी काइंडनेस और रिचुअसनेस के थ्रू उसने लॉर्ड्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। तो इसीलिए ऐसा कोई नहीं था जो उसे फॉलो ना करे। लेकिन लोगों का दिल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये तब की बात है जब एक मीटिंग के दौरान ड्यूक शियांग को दो लॉर्ड्स के द्वारा गलत इरादों से कैप्चर कर लिया गया। अंत में उसे फिरौती देकर रिहा कर दिया गया और उसे अपमान सहना पड़ा। इस तरह के एक्शंस हमेशा रिवेंज को बढ़ावा देते हैं। गुस्सा होकर ड्यूक शियांग ने जेंग और शू पर अटैक करने का फैसला किया जिन स्टेट्स ने उसे अपमानित किया था। ये तब की बात है जब सॉन्ग मिनिस्टर मूवी प्रकट हुए थे। मुई ने विरोध किया ड्यूक शियांग की योजना जिसमें कहा गया था कि एक देश के लिए एक साथ दो देशों का सामना करना बहुत जोखिम भरा है। लेकिन ड्यूक जियांग गुस्से से अंधा होकर म्यूई की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और लड़ने के लिए दृढ़ था। देन जिनसियो रैंक उससे पूछती है, फिर क्या हुआ? देन टेंशन जिनसियो रैंक को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये अजीब तरह से आकर्षक है। देन टेंशन आगे बताता है कि इसीलिए ये जानते हुए कि वो अपने लॉर्ड का मन नहीं बदल सकता तो फिर सबसे पहले जेंग पर हमला करें क्योंकि वे शोक में है। लेकिन ड्यूक जियांग ने वेट किया। शोक में डूबे किसी कंट्री पर अटैक करना ये एक जेंटलमैन का तरीका नहीं है। ये उसका रीजन था। तो म्यू ने सजेस्ट किया कि शू पर सरप्राइज अटैक करते हैं जो कि वॉर के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन फिर से ड्यूक जियांग ने वेट किया। किसी अनप्रिपेयर्ड एनिमी पर अटैक करना ये एक कायरता है। ये उसका रीजन था। और फिर आखिर में सॉन्ग ने अपनी तैयारी पूरी की और नदी के उस पार शू का सामना किया। फाइनली चू की आर्मी पार करने लगी। ये देखकर म्यू ने जोर देकर कहा कि यह हमला करने का सही मौका था। लेकिन तभी ड्यूक जियांग ने कहा किसी अनप्रिपेयर्ड एनिमी पर अटैक करना सही नहीं है और फिर से उसने वेट किया। तभी जिनसियो रैंक टेंशन से पूछती है, क्या ड्यूक जियांग का कभी जीतने का इरादा भी था? तो टेंशन स्माइल करते हुए कहता है, क्या ये आपको भी निराश नहीं करता? देन टेंशन कहता है, लेकिन वो भी अंत नहीं था। मुई ने जोर देकर कहा कि उन्हें चू के पार जाने और रैंक्स बनाने से पहले हमला करना होगा। देन टेंशन कहता है, विक्ट्री का असली मतलब तभी है अगर वो सही तरीके से जीती जाए। इसीलिए तो ड्यूक जियांग ने केवल चू के तैयार होने के बाद ही अटैक किया। नेचुरली ड्यूक जियांग बहुत बुरी तरीके से हार गया और एक प्रॉस्पेरस सॉन्ग रातों रात शू का रातों रात चू का गुलाम बन गया। कैसी बेकार एंडिंग है ना? शायद अपनी चोटों और अपमान के कारण ड्यूक जियांग की उसी साल मौत हो गई। देन टेंशन कहता है, उसके मरने से पहले कई लोगों ने उससे पूछा तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम्हारे पास जीतने के बहुत सारे चांस थे। तुमने उस समय कुछ क्यों नहीं किया और फिर अपने आदमियों को निश्चित हार के लिए भेज दिया। आपने जानबूझकर अपने सैनिकों को एक हारी हुई लड़ाई में क्यों भेजा? तो ड्यूक जियांग ने जवाब दिया, एक सच्चा जेंटलमैन
घायलों पर अटैक नहीं करता और ना ही बुजुर्गों को बंदी बनाता है। किसी पतले से रास्ते या नदी पर जीतने की कोशिश करना अच्छे लोगों का रास्ता नहीं है। तो बाद में जब मुई ये सुनता है उसे विश्वास नहीं होता, बल्कि वो कहता है वॉर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जीतना। और तुम सच में बिलीव करते हो कि जेंटलमैन घायलों पर अटैक नहीं करते हैं तो तुम्हें पहले ही वॉर के लिए नहीं जाना चाहिए था। तो अब जब कोई अपने पद से ऊपर उठकर काम करता है तो लोग इसे सोंग जियांग की काइंडनेस कहते हैं। देन टैंग चेन जिन सियोरैंग से कहता है, जिन सियोरैंग तो तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? तो जिन सियोरैंग जवाब देती है ये कि जीतना इम्पोर्टेंट है वॉर में। देन टैंग चेन कहता है नहीं। देन जिन सियोरैंग कहती है तब तो अगर आप फाइट में जा रहे हो तो रीजन और जस्टिफिकेशन मैटर नहीं करते हैं, या शायद खुद को जाने, या फिर ये मानना कि खतरनाक है कि धर्मी लोग हमेशा जीतते हैं, या शायद कुछ और। तो टेंशन कहता है गलत, बाकी सब भी यही कहते हैं, लेकिन हमें दूसरा लेसन सीखना चाहिए। तो जिनसे रैंक कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो ये है कि हमें कभी भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सुनकर जिनसे रैंक काफी खुश हो जाती है और वो कहती है ओह तो आखिर में बस यही था। तभी टेंशन कहता है और शोक का समय वो है जब आप सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। तो ये सुनकर जिनसे रैंक शॉक हो जाती है और वो कहती है हाँ ये शायद सॉन्ग के ट्यूसडे की सिर्फ स्टोरी ही नहीं बल्कि युंडो सेट की अभी की है। टेंशन कहता है लमून हॉल एक डेमोनिक सेक्ट है, क्या वो फ्यूनरल के बारे में सोचेंगे? अगर जीत ही मैटर है तो अभी के अलावा सबसे बड़े चांस और कोई नहीं। जियोन कैप्योंग ने जाते हुए कहा था जल्द ही मिलेंगे। तभी जिन से रैंक अचानक से कहती है मैं जा रही हूँ, मुझे सबको सावधान करना होगा। और जाते जाते वो कहती है थैंक यू टैंगचैन। तो टैंगचैन कहता है यू आर वेलकम। दिनमा की स्टोरी में रात का फॉरेस्ट का एरिया दिखाया जाता है। हमें देखने को मिलता है कि उस फॉरेस्ट में कोई खड़ा है और वहाँ एक पेड़ की डाली पर कपड़ा बंधा हुआ है। देन वो उस कपड़े को खोलने लगता है। देन हमें देखने को मिलता है कि वो एक लड़की होती है और वो कहती है तो ये रास्ता यहीं समाप्त होता है। देन ऐसा कह के वो उस कपड़े को अपने मुट्ठी में जकड़ लेती है।